चलिए हम संस्कृत की व्याकरणात्मक टिप्पणी सिद्ध करते हैं। संस्कृत बना कैसे है, इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग और कौन सी धातु लग करके बना है। संस्कृत की व्याकरणात्मक टिप्पणी, संस्कृत की व्याकरणात्मक टिप्पणी। संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है। संस्कृत में कभी कभी पूछता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। तो मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया, परीक्षा में दे दिया आपको, जैसे परि उपसर्ग है आपके पास, परि हो गया, उप हो गया, निर हो गया, सम हो गया ना, और दे देगा कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो क्या बताएंगे? सम उपसर्ग लगा है ना। संस्कृत की सिद्धि प्रक्रिया में ये एक तरह से सिद्धि है। संस्कृत की सिद्धि प्रक्रिया में सम उपसर्ग लगा है, क्री धातु है और कद प्रत्यय है। तो मान लीजिए टेट की क्लास में दे सकता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएंगे? सम उपसर्ग है। 22 उपसर्गों में, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, हम कभी आपको बता देंगे। उन 22 में हमने 4 आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश किया कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो क्या बताएंगे? सम उपसर्ग लगता है। और कौन सी धातु लगती है? क्री धातु लगती है ना। संस्कृत में क्री धातु लगती है और कत प्रत्यय लगता है। धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। कितनी है? 2000 है। क्योंकि संस्कृत में जितने व्याकरण के आचार्य लोग हैं, लोगों का मत अलग अलग है। कोई 1991, कोई 1994 इस तरह से लोग मानते हैं। तो जब संख्या निश्चित नहीं, इसलिए हम लोग क्या है उसको ले करके मान लेते हैं कि लगभग संस्कृत में धातुओं की संख्या कितनी है? 2000। इन 2000 धातुओं में जो क्री धातु, हम लोग के यहाँ पठ भी धातु है, पठ धातु, तो पठनम गमनम चलनम बनता है, पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठत, पठ धातु है ना, गम धातु है। उसी तरह से क्री भी क्या है? धातु है। 2000 धातुओं में क्री धातु, कभी कभी पूछता है परीक्षाओं में कि संस्कृत में धातुओं की संख्या कितनी है, क्या बताएंगे? लगभग 2000 है ना। एक्यूरेट संख्या इसकी नहीं बताई जाती है, लगभग 2000 बताई जाती है। इस शादी विवाह में बाराती लोग आते हैं तो लोग क्या अनुमान लगाते हैं? यही कहते हैं कि लगभग 500 लोग आए थे ना। लगभग कोई ये नहीं कहता कि 456 लोग आए थे, 353 लोग आए थे। एक अनुमानित संख्या बताई जाती कि इतने लोग आएंगे, और पता चलता है कि कहेंगे 300 लोग आएंगे, आते हैं 500 लोग। तो कहने का यही मतलब है कि अनुमानित संख्या बताई, ये लगभग 2000 धातुएं हैं। और कत प्रत्यय है। अब संस्कृत में जो माँ है, इसको क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ध्यान देना, कभी कभी लोग संस्कृत लिखते तो हैं, लेकिन शायद ये ध्यान नहीं दे पाते कि संस्कृत में बिंदी लगाने कहाँ है, वो कहीं भी लगाते चले जाते हैं। कोई उठेगा संस्कृत लिए, संस्कृत लिखना है, चलो लिख दिए संस्कृत। कोई उठाए यहाँ लगा दिया, कोई उठाए यहाँ लगा दिया, कोई उठाए यहाँ लगा दिया। ये जो माँ को क्या होता है? अनुस्वार होता है ना। तो ये माँ को अनुस्वार जो होगा, ये हमेशा स के ऊपर लगेगी, ठीक है। ये माँ को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है? क्री दिखा ना, क्री धातु है। अब हम क्री को उतार ले रहे हैं, संग क्री। और ये कत प्रत्यय, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है? कत, अक्त प्रत्यय। तो इसमें जो क है, क का लोप हो जाएगा ना। कत प्रत्यय में क का लोप होगा। सूत्र आता है लशक्व तद्धिते। ये फिलहाल आपसे इतना डीप पूछेगा नहीं, हम बता दे रहे हैं समझने के लिए, आप इतना जानते नहीं पूछेगा कि कौन सा सूत्र से लोप हुआ। लसक को तद्धिते से क की संज्ञा, उसके बाद तस्य लोप से क्या होगा? लोप होगा। अलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। इसमें उसके बाद शेष क्या बचेगा हमारे पास? त बचेगा। यदि क का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? त बचेगा।
अब इस हम त को उतार लेते हैं, स क्री और क्या बना हमारे पास त। प्रत्ययों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। 22 उपसर्ग कंफर्म हो गया। धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। प्रत्ययों की संख्या पूरे पाणिनि अष्टाध्याय में सबसे अधिक है ना, सबसे ज्यादा प्रत्यय हैं। संकृत बन पाया, क्या बना हमारे पास संकृत, जबकि हमको बनाना क्या है संस्कृत। इसमें सुट का आगम होता है, ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि किसका आगम होगा, ठीक है। सुट का क्या होगा आगम होगा। इसमें ऐसे आप जान लीजिए ट का लोप हो जाएगा, ट का क्या होगा लोप होगा। अलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप होता है। स में देखिए ऊ की मात्रा लगी हुई, ऊ का उपदेश अज अनुनासिक से लोप किया जाता है। जो अच होता है उसका लोप करते हैं। आपसे इतना डीप पूछेगा नहीं कि किससे लोप हो रहा है, फिलहाल आपको इतनी चर्चा कर दे रहे हैं। तो जब स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन आधा बचेगा, स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन क्या हो जाएगा, ट का भी लोप हो गया, ऊ का भी लोप हो गया, बचा क्या हमारे पास स। आधा बचा कि पूरा बचा, आधा बचा ना। और हमको यहाँ कितने स की जरूरत है, आधा की कि पूरा की, आधा की ना। यही स वाला हम इसको लेकर के यहाँ चले आते हैं, बन जाता है संस्कृत ना। ऐसे भी हम लिख सकते हैं संस्कृत, ये भी शुद्ध ही है। अब ये लिखने का तरीका अब ये यहाँ कर देते हैं संस्कृत, बन गया। सुट का आगम हुआ। जो आगम होता है वो मित्रवत होता है। आगम कैसा होता है मित्रवत होता है। और जो आदेश होता है वो शत्रुवत होता है। आगम मित्रवत क्यों हुआ, मित्र किसको कहते हैं जो बिना किसी को नुकसान किए जगह देते। जैसे आप लोग मान लीजिए बस में जा रहे हैं तो आपकी कोई दोस्त मिल गई और बस पे जगह नहीं है बैठने के लिए, तब भी यदि वो आपकी बहुत गहरी मित्र है तो आप उसको जगह दे देंगे कि नहीं। अब पता चला कि कोनो बगली के दुश्मन जो ने कबो बोली चालाना है तो फिर वो आई गया बस में खड़ा हो गया तो और वो पैर फैला के बैठ जाइ हैं क्योंकि जगह न मिले, ऐसा होता है ना। तो जो शत्रुवत भाव है उसको कहते हैं आदेश। एक आगम होता है आगम और एक होता है आदेश, ठीक। तो जो आदेश होता है वो कैसा होता है शत्रुवत होता है। ये कैसा होता है शत्रुवत होता है। आगम कैसा होता है मित्रवत होता है। आगम जो है वो मित्रवत होता है, आदेश जो है वो शत्रुवत। मित्रवत क्यों कहा गया, जो किसी का बिना नुकसान किए आकर के क्या किया बैठ गया। देखो यहाँ न क्री का कुछ किया गया, म को अनुस्वार ही हुआ है, कोई लोप इत्यादि कार्य नहीं हुआ है। यहाँ म को अनुस्वार हुआ, क्री को क्री ही बचा है, धातुएं अपनी जगह पे पड़ी है। ये क्या किया सा आकर के बीच में घुस गया। एक तरह देखिए तो बीच में आकर के सा क्या हुआ अपनी जगह बना लिया। ठीक यही चीज आप आदमी अपने मित्र के साथ भी करता है। उसको बचपना को याद करिए, कभी कभी जब पढ़ते थे हम लोग 6, 7, 8 में तो जगह नहीं रहती थी ना तो बैग नीचे रख दिया जाता था और साइड में थोड़ी सा भी जगह हो, कोई पक्की सहेली है तो लोग क्या करते थे जगह दे देते थे साइड में बैठने के लिए, देते थे कि नहीं। और जो ने सहेली से न पटे तो फिर गर्मी तेज से लग रही हो वहाँ और पैर फैला के अरे नहीं इस पर नहीं हो पाएगा, ऐसा करते थे। तो जो आगम है वो मित्रवत होता है, जो बिना किसी का नुकसान किए शांति से आके बीच में उसको जगह मिल जाती है। और जो आदेश होता है वो कैसा होता है शत्रुवत। जैसा एक उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे देखते हैं लिखा है प्रति धन 1 ना, प्रति 1। अब यहाँ ई के स्थान पे यण संधि यदि पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत याद होगा। ई के स्थान पे होता है य, ई के स्थान पे क्या होता है य होता है। अब जब ई निकल जाएगा तो त आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। स्वर निकल गया तो त आधा हो गया, इसको हम ले लेते हैं त ऐसे लिख लें चलेगा। उसके बाद प्र इधर उतार लीजिए, ए है ना इसको घोड़ैया चढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या हो गया क, क्या बना प्रत्येक। अब ई के स्थान पर यह हुआ, इसका मतलब ई को हटा के यह हुआ ना। यण संधि में तो यही करते हैं ना, क्या लिखते हैं ई को यणच, ई को यणच। इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, प्रत्याहार हम आपको बाद में बताते रहेंगे। इक में ई उ री और री, ये आता है ना या वा रा और ला, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं ना। ई के स्थान पे क्या हो गया
या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, री के स्थान पे ला। इसका जितना उदाहरण बनता है वो सब आदेश वाले में बन जाता है ना। चूंकि ई के स्थान पे या होगा ना, ये क्या किया, इसको हटा करके इसके जगह पे बैठा। अब हम कहते मान लीजिए आप यहाँ बैठी हैं, हमने कह दिया कि आप पीछे चली जाओ और भाई साहब आप आगे आके बैठ जाइए, तो हम आपको अगर पीछे करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। कि देखिए मान लीजिए भाई साहब हमारे घर के हैं, हमको लगा कि हमारे घर के, हम इनको आगे जगह देनी चाहिए। बहुत बार जब विद्यालय में लोग किसी के पढ़ते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो भी लोगों को अच्छा फील नहीं होता है। तो यदि आपको, आप इसका मतलब आपको हटा करके इनको बैठाया गया ना, ये काम किया गया। अब यहाँ जो आगम है वो किसी को हटाया नहीं है, वो किसी को हटाया क्या नहीं हटाया। और यहाँ ई के स्थान, ध्यान दीजिएगा, प्रति में जो ई है, ई के स्थान पे क्या हुआ है, या हुआ है ना, ई के स्थान पे या हो गया। उसके बाद आधा हो गया, प्र उतार लिया हमने, एक घोड़ैया चढ़ा दिया बटना का, प्रत्येक ना। ये संधि में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल जो चर्चा होगी वो आपकी होगी व्यंजन पे।